नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारा मकसद है सच दिखाना, हंगामा करना नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश भर से हम खबर देते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रिपोर्टिंग होती है। कहाँ कौन सा धर्म है, कहाँ किस प्रकार की राजनीतिक हलचल है, किसने क्या बोला, कौन किधर जा रहा है, सब हम बताते हैं। हर जगह की रिपोर्टिंग हमारे पास होती है। मैं आपको अभी लेटेस्ट जो बताने वाला हूं, दिल्ली सरकार ने कैबिनेट से शिक्षा बोर्ड के नाम एक ऑर्डर पास कर दिया। शिक्षा बोर्ड यानी अपना शिक्षा बोर्ड वो बनाएंगे, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब वो सीबीएसई के तहत नहीं रहना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि शुरुआत में हम 25 स्कूलों को डालेंगे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दिल्ली जो है अपने शिक्षा बोर्ड के तहत आ जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की जो शिक्षा है इसकी गुणवत्ता काफ़ी हाई स्तर की है, काफ़ी अच्छे लेवल की है, और इसलिए हमने अपना बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही है, वहाँ पर फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी हंग असेंबली होने के पूरे आसार हैं, जैसा कि पिछली बार आपने देखा बिहार में, यानी तेजस्वी सरकार बनते बनते रह गई थी। तो भाजपा को भी अच्छा मैंडेट आने की संभावना नहीं है। रही बात ये कि लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट को कुछ सीटें बढ़ेगी, और ममता दीदी भी जो है कमजोर सरकार ही रहेंगी, पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाएंगी। अब जैसे कि आप सुनते होंगे कि ममता दीदी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और उनके सामने शुभेंदु अधिकारी होंगे, तो यह कन्फर्म हमने कर लिया है वहाँ के लोकल लोगों से, शुभेंदु अधिकारी चुनाव नहीं जीत रहे हैं। बहन जो है ममता दीदी जो है वहाँ पर चुनाव जीत जाएंगी। अब रही बात पश्चिम बंगाल में, जाति कार्ड, धर्म कार्ड सब खेले जा रहे हैं। वहाँ पे एक धर्म है मुथुआ, जिसको भारतीय जनता पार्टी पटाने का पूरा प्रयास कर रही है। मुथुआ वह धर्म है जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ तैयार हुआ था। ये उस वक्त तैयार हुआ था जब जोगिंदर नाथ मंडल जी का जमाना था, और उससे पहले ये मुथुआ धर्म तैयार हुआ था। ये जो है नमो शूद्रो कम्युनिटी की है। वहाँ पर जेल राजवंशी, नमो शूद्रो, ये सारी कम्युनिटी है। और नमो शूद्रो को तो बाद में नमो शूद्रो कहा गया, इससे पहले इनका जो नाम था चांडाल नाम था। ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं। जाति धर्म हर प्रकार की लड़ाई पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। अब 2 मई को परिणाम आना है। परिणाम क्या होगा यह तो अभी नहीं कह सकते, परंतु एक बात आपसे हम जरूर आज कहने के लिए बैठे हैं कि आप जो सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, आप जो जागरूकता प्रोग्राम करते हैं, देश में किसान आंदोलन हो रहा है, छात्र आंदोलन भी होते हैं, जगह जगह पेट्रोल डीजल की महंगाई पर चर्चा होता है। हर कोई सत्ता को कोसती है, वर्तमान सरकार को कोसती है, परंतु क्या आपको पता है कि आपके सारे आंदोलन को वर्तमान सत्ता रिकॉग्नाइज नहीं करती। आपके आंदोलनों को, आपके जमावड़े को, आपके धरना प्रदर्शन को सरकार मान्यता नहीं देती, और इसीलिए 100 दिन से ज़्यादा निकल गए। आज 102 दिन है किसान आंदोलन का, और किसी प्रकार का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। इसका मूल कारण यह है कि आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, हम आपको नहीं पूछते हैं, हम आपको मान्यता नहीं देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मान्यता फिर मिले कैसे? पूरे देश के विपक्ष हों अथवा विपक्ष के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं हों, संगठन हों, अथवा विपक्ष के राजनीतिक दल हों, अगर आप क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, अथवा आंदोलन जीवी हैं, समाचार जीवी हैं, जो भी हैं, आप यह मान लीजिए कि हमारी वर्तमान सरकार यह मानती है कि जो चुनाव जीतता है जनता उसके साथ है। अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में एक राज्य भी भाजपा जीत जाएगी तो वो ये कहेगी कि हमारे ऊपर जनता ट्रस्ट करती है, हमारे ऊपर जनता विश्वास करती है। ये मुट्ठी भर लोग आंदोलन जीवी हैं और अपना अपना जीविका चलाते हैं आंदोलन करके। तो देश की जनता को, आपको, सबको यह तय करना होगा, भले ही
आप आपस में कितने ही भिड़ रहे हों, कितने भी मतांतर हों, विचार नहीं मिलते हों, लेकिन लक्ष्य एक अगर रखेंगे कि वर्तमान सरकार को चुनाव में हराना है, तभी जाकर आपके आंदोलन, आपकी मांग को जायज़ ठहराया जा सकता है। और 2 मई को यह क्लियर होने वाला है कि किसान आंदोलन जायज़ है या नहीं, बहुजन समाज के विभिन्न मुद्दे जो मांग किए जाते हैं यह जायज़ है कि नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष इसी को धारणा बनाकर चल रही है कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमें वोट मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप ये कहेंगे ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से ये चुनाव जीत जाते हैं, यह आपका आरोप हो सकता है। आप आरोप लगाने वाले हैं कौन? पहला प्रश्न, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो सांसद हैं, जो सदन में सवाल करते हैं, वह तो कभी ईवीएम पे सवाल नहीं करते। और मैं बता देता हूं संख्या बल, 131 सांसद जो रिजर्व कोटे से चुनाव जीत कर आते हैं और 147 सांसद जो ये लिखते हैं कि हमारा जीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी है, किसान घर से है। तो 147 और 131 कुल मिलाकर 278 हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिसके पास 273 बहुमत आ जाए वह केंद्र में सरकार बना लेती है। आप तो 278 हैं और 278 सांसद ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलते और घर में बैठे बैठे कुछ छुटभइये लोग जो है ईवीएम करके मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आपको मेहनत करना होगा, चुनाव में इनको हराना होगा, तभी सजाकर आपकी सारी मांग जायज होगी। मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक कासिमाबाद है, कासगंज और कासिमाबाद, इस तरह से हमारे पास खबरें आई है। वहां पर एक बसपा के नेता हैं आलोक सागर। वह अपना नौकरी छोड़कर समाज को जगाने के लिए अपना मिशन पूरा कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी खबर आ गई कि आपका पत्ता साफ होने वाला है, आपका टिकट कटने वाला है। तब से वो समस्या में है। कहने का मतलब, आप अपनी पार्टी में, अपने मिशन में अगर एक दूसरे का पैर खींचते हैं, एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देश का आप क्या भला कर सकते हैं और पार्टी का क्या भला करेंगे? जहां पार्टी में गुटबंदी होती है वहां पार्टी का सत्यानाश होता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो अथवा कोई संगठन हो। अगर आपको अपनी मांग को, अपनी आंदोलन को, अपनी मिशन को जायज ठहराना है तो चुनाव में जीतना होगा, क्योंकि अभी वर्तमान जो सत्ता है, वर्तमान जो सरकार है, उसका तो सेट फॉर्मूला यही है कि चुनाव जीत गए तो आपकी मांग जायज है, चुनाव हार गए तो जनता हमारे साथ है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।